सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे सीपीयू कहता है शॉर्ट में, सीपीयू, सीपीयू। तो इससे पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। खत्म, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब इसमें 3 पार्ट मैंने बताए, तो तीनों को क्लियर करते हैं। पहला पार्ट दे रखा है, तो पहले पार्ट का नाम है सीयू, सीयू, पहला पार्ट का नाम है सीयू। और सीयू की फुल फॉर्म देखते हैं, सेंट्रल यूनिट। अगर प्रश्न आ जाए तो सीपीयू, देखो बात करें आपसे, अब की बार जो सिलेबस जोड़ा गया मैंने शायद पहले वाली वीडियो में भी डाला है, और पहले वाली वीडियो में भी आपको इंफॉर्मेशन मैंने दिया था, क्योंकि जो नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो नई बुक आई है 9th क्लास की, 9th क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक आई है, उस बुक के अंदर थोड़ा अपडेट किया गया है, कुछ एडवांस समझाने का प्रयास किया गया है, और वही आपके सामने मैं लेके आया हूं। मैं बस आपसे इतना अनुरोध करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, कुछ एडवांस सीखने को आपको मिल रहा होगा। क्योंकि अगर प्रश्न करें कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है, जहां पे आपको ऑप्शन में दे दें, ऑप्शन में दे दे सीयू, पीयू, टीयू, और इनमें से कोई नहीं, आपने अगर पढ़ा है सीपीयू का दूसरा नाम, तो आपका उत्तर ये होगा सीयू। इस सीपीयू का जो नाम है, सीपीयू के अंदर जो मैटर दे रखा है, जैसे अपन बोलते हैं सीपीयू का दूसरा नाम एएलयू होता है, वैसे ही सीपीयू का दूसरा नाम सीयू होता है, और सीयू का अर्थ होता है सेंट्रल यूनिट। अब इसे समझो, यह कंप्यूटर के भीतर सूचना या डाटा का हेर फेर करती है। समझने का प्रयास करना बस, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बेड़ा पार है भाई, ठीक है। सीपीयू या सीयू क्या करता है, कंप्यूटर के भीतर सूचना या डेटा को या डाटा को हेर फेर करती है। बस इतना सा लिख देना, बस ज्यादा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो अब हेर फेर क्या होता है, एक अक्षय कुमार वाले हेरा फेरी की बात नहीं कर रहे हम, ये सीपीयू की हेर फेर है, इसे समझने का प्रयास। सीपीयू भाई, उसके अंदर जो पार्ट है सीयू, साफ लिखा है सेंट्रल यूनिट, ये कंप्यूटर के भीतर सूचना या डाटा को हेर फेर करती है। हेर फेर का मतलब समझे कि मान लो मैं कुछ टेम्परेरी रूप से कोई डाटा रख रहा हूं अस्थायी रूप से, और कोई डाटा मैं स्थायी रूप से कर रहा हूं, तो ये क्या करती है, जैसे ही सेव यूजर कमांड से सॉरी डॉक्यूमेंट या फाइल को सेव करता है, तो वो डाटा स्थायी है या अस्थायी, उसको हेर फेर में लग जाती है। इसका काम इतना है, बस इसको जो दिशा निर्देश दे दिए उतना ही काम करेगी, ज्यादा लोड नहीं लेती। नेक्स्ट है 2 नंबर पे एएलयू। एएलयू का अर्थ होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्लियर, जो सीपीयू का दूसरा नाम है एएलयू होता है। समझ में आ रहा है, सीपीयू का दूसरा नाम क्या होता है, एएलयू। एएलयू का नाम होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। यह कंप्यूटर के भीतर अंकगणित एवं तार्किक समस्याओं को हल करता है। समझने का प्रयास करना बस, मजा आ जाएगा, ठीक है। फिर से रिपीट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एएलयू, यह कंप्यूटर के भीतर अंकगणितीय एवं तार्किक समस्याओं को हल करता है, हल करता है, उसका परिणाम निकलता है। क्लियर, आगे बात करते हैं टीएम। पहली बार सुन रहे हैं नाम, टीएम, टीएम, टीएम। कभी टीएम क्या होता है, देखो टीएम रैम, टेम्परेरी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी। क्लियर, अस्थायी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, इसे समझो भाई, समझो। यह इनपुट और आउटपुट में की गई सूचना अस्थायी रूप से स्टोर करती है। यह समझने का प्रयास करना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो नोट्स बनाते रहना भी, ठीक है। 1 by 1 क्लास चलेगी, 0 से ही चल रही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे पहले 3 क्लास और शायद देखी होंगी आपने, और नहीं देखी तो देख लेना, बस समझ में आ जाएगा। 0 से चल रहा है, 0 से हीरो बनाने की गारंटी अपनी। टीएम रैम, टेम्परेरी रैम। अब रैम का अर्थ होता है राम नहीं है भाई, आरएम, वो रामायण वाला राम नहीं है, ये रामायण वाला राम नहीं है, ये मेमोरी वाला रैम है, राम नहीं है, ये रैम है। इसे समझने का प्रयास करो, ये रैम है, राम नहीं है। रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी क्लास होगी मेमोरी के पार्ट की, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। टेम्परेरी मेमोरी या इनपुट और आउटपुट में की गई सूचनाओं को स्थायी रूप से स्टोर करती है, स्थायी रूप से, स्थायी नहीं। समझने का प्रयास करो, जैसा नाम है वैसा काम।